Good morning, students. So we are continuing with your book मैथ्स की 11th क्लास NCERT और हमारा इस टाइम टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेक्चर 1 और 2 बना चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी डिटेल में काम किया हुआ है और हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। एग्जाम्पल से मैचिंग मैंने क्वेश्चन भी कुछ वहाँ आपको करवा रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक टॉपिक तो हमने अभी दो टॉपिक छोड़े हुए, एक तो है इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस का, ठीक है, वो मैं अलग से लेक्चर नंबर 4 या 5 कर देंगे उसके लिए। बट इन बिटवीन मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आई एम ट्राइंग फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। करेंगे वही शॉर्टकट में, रेस्ट विल बी अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है ना। तो ये आपकी उसके लिए शॉर्टकट है जहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आई नीड टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो बिल्कुल सीधा साधा है, ठीक है ना। कैसे याद है, करो फटाफट से, क्या करते हो? याद आ गया? P1 सबसे पहला काम करेंगे। P1 लेफ्ट हैंड साइड पर जो 1 होता है वो होती है फर्स्ट टर्म, और जो राइट हैंड साइड पर है वहां हम n की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक हो गया। P1 भी ट्रू। फिर हम क्या करते हैं, लेट Pk बी ट्रू, यानी पूरे के पूरे स्टेटमेंट में हम n को बदल के k लिख देते हैं। देन वी टॉक अबाउट, नाउ वी शो दैट Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। फिर Pk1 ऑल्सो का मतलब है कि Pk को हमने यूज करना है, ठीक हो गया। Pk प्लस 1 तक, दिस इज ऑल व्हाट वी हैड डन। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं किया तो दोबारा से वहां पर जाओ, जस्ट गो थ्रू अगेन लेक्चर नंबर 2 और 1 चेक करो, क्योंकि ये उसकी कंटिन्यूएशन है। आई एम नॉट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फॉर यू, बट फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो k प्लस 1th टर्म है, देखो आई एम गिविंग ओनली द हेड्स, रेस्ट आपको करना आता है। सबसे पहला काम, यू विल फाइंड P1 लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो हो जाएगी आपकी पहली टर्म, बार बार बोलती हूँ ये बात को, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है वहां पर लग जाएगा 3 to the power 1 minus 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे P1 इज ट्रू, ठीक है। फिर Pk को हम मान लेंगे, यानी पूरा का पूरा इक्वेशन में n की बजाय लिखेंगे हम k। जो मैंने बताना है ना आपको वो है Pk प्लस 1। आई एम राइटिंग ओनली हिंट्स फॉर यू, रेस्ट यू विल बी डूइंग, ठीक है। जो Pk प्लस 1 है दैट विल बी इक्वल टू 1 3 स्क्वायर डॉट 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 3 टू द पावर, देखो मैंने कहा था ना k टर्म्स तो कॉपी पेस्ट ही होंगी, है ना। और रह जाएगी कौन, k प्लस 1th टर्म, वो कहां से आएगी, वो आएगी आपकी लास्ट टर्म है ये है आपकी लास्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, ठीक है। तो n की बजाय क्या लिखने वाले हैं हम, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1। इज दैट क्लियर? और अब यहां तक का जो है ये तो आपके पास ऑलरेडी है, ये तो हमने लेट लेके किया था ना, बाकी का काम करना अब आपको आता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे लगता है यहाँ आपको शायद मेरी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका P1 आई एम नॉट डूइंग फॉर यू। P1 आपको पता है, P1 लेफ्ट हैंड साइड पर 1 फर्स्ट टर्म और राइट हैंड साइड पर n को लिखेंगे 1, ठीक हो गया। Pk पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगी, Pk प्लस 1 से। तो Pk प्लस 1 फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 आई एम राइटिंग फॉर यू। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, आई एम राइटिंग ओनली हिंट्स फॉर यू, ठीक है। तो मुझे लगता है जहां तक उसके बाद की जो कैलकुलेशन है ये आपको हमेशा खुद करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 एंड नॉट 2। दिस इज ऑन द पेज 94, चेक इट अप। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द पेज 94, दिस 1 over 1 plus 2 1 over 1 2 3 ऐसे लिखा है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि k हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। और हमने यहाँ जब लिखना था तो ये आपका पहले k तक टर्म आएगी, और जब उससे अगली टर्म बनेगी तो वो होगी आपकी 1 2 3 और कहाँ तक जाएगी, k प्लस 1 तक, ठीक हो गया ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू 2k, ये हमने शो करना, ठीक है। हमारा आंसर देखो, ध्यान रखा करो जब भी क्वेश्चन करो ना, आंसर तो राइट हैंड साइड पे पहले से ही पता है हमें, कैसे पता है, n को लिख दो k प्लस 1, तो हमारा आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का बनता है, इफ आई एम राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड 2k प्लस 1, n को बदलना है हमने, एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 2, ये होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। इसको हम साइड में रख लेते हैं, अपने माइंड में पिक्चर बना के रखते हैं कि हमने चाहे कोई कैलकुलेशन करें, कुछ भी करें, एंड में हम यही पहुंचना चाहिए हमको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां तक इतना क्वेश्चन है ये तो हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं ना, पता है ना, क्वेश्चन अपने आप कर रहे हो, ये हम लेट कर चुके हैं, और इसको लेट करने से बनता है ये 2k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। हाँ जी, एग्री विद दिस इज योर, n की जगह क्या है, k है ना, पिछले स्टेप में आप लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा, 2k डिवाइडेड बाय
k+1। ठीक है, अब हमारे पास रह गया ये, इसको लिखना है। एक बात बताओ, क्या ये सम ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है जो आपने पढ़ा हुआ लास्ट ईयर सीक्वेंसेस के टॉपिक में? सम ऑफ नेचुरल नंबर, अगर n टर्म्स होती हैं तो आपको याद है उनको सिग्मा n लिखते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब की बार कितनी है? n की बजाय कौन है? देख लो 1 से लेकर कहाँ तक है? k+1 तक। तो हमारी कौन सी टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स? k+1। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसका हमने वैल्यू लगानी है यूजिंग दिस, दैट इज योर k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2। उसको ऊपर ले जाएं। हाँ जी, एनी डाउट विद दिस स्टेप? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए मुझे लगा, पहले मैं मिस कर रही थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहला काम आपने खुद किया है P1, दूसरा काम भी आप ही ने किया है Pk, ठीक है, तीसरा काम मैंने आपको करके दिया है k+1। क्योंकि डोंट यू फॉरगेट, अगर ये डिनोमिनेटर में हमें मैटर नहीं करता, हमें तो जो भी दिया हमने तो उसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसमें k तक तो हमें कहा ही हुआ है, k+1 लिखना है, तो यानी k टर्म्स तो आएंगी ही, और जो अगली टर्म है वो बन जाएगी हमारी k+1, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक की वैल्यू तो उसने हमें दे रखी है, दिस वन, इससे ऊपर के स्टेप में आप ही ने किया हुआ है, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है, तो इसको ध्यान से देखो, ये तो हमें पहले से आता है, दिस इज योर सम ऑफ n टर्म्स, और n की बजाय कितनी टर्म्स है? k+1। तो ये फॉर्मूला आपको बड़े पुराने से आता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसके बाद की कैलकुलेशन शैल आई लीव टू यू, विल यू डू इट? क्या करने वाले हो? देखो, मुझे 2/k+1 तो कॉमन दिख रहा है। देखो, कोशिश किया करो, अपने आंसर में हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बजाय इसको खोलने के, मल्टीप्लाई करके, यू टेक इट आउट, जो जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकालो, अपना काम आसान करो, मुश्किल मत बनाओ उसको, ठीक है। अब कौन बच गया? पहले बच गया k, और यहाँ पर बच गया आपके पास 1/k+2, एंड आई थिंक आई नीड टू फिनिश इट फॉर यू, एंड k+1, नीचे ब्रैकेट मैंने k+2 एलसीएम भी ले लिया, और मैं साथ ही सॉल्व कर रही हूँ। कितना बन रहा है? दिस इज 2 तो बाहर चल रहा है ना, k² + 2k+1। यस, वी आर वेरी मच क्लोज टू द आंसर, वेरी मच क्लोज। कैसे? दिस इज योर होल स्क्वायर, दिस इज 2k+1 का होल स्क्वायर, और k+1 k+2। हाँ जी, पहुंच गए आंसर पर। दिस इज व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, यही कर रहे हैं ना, इसी को ढूंढ रहे हैं। डोंट लीव द क्वेश्चन हाफ, डोंट लीव द क्वेश्चन हाफ। क्या लिखोगे? एंड ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड, नाउ यू राइट ऑन राइट हैंड साइड, शो देयर, जो मैंने यहाँ लिख के बताया था, ठीक है। ये क्यों लिखा था पहले से ही मैंने, ताकि आपको बिफोर हैंड पता हो कि हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे ही मुझे यहाँ पर k+1 बाहर निकला और k+2 दिख गया, तो पता लग गया था कि हम क्लोज टू आंसर पहुंच चुके। एग्री विद दिस? नाउ देन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। सिर्फ मुझे लगता है आपको फर्स्ट k+1, वही k+1 तक की जरूरत है, उसके बाद का तो करना अब आपको आता है अच्छे से, ठीक है। अब k+1 तक कैसे? देखो 1 2 3, देन 2 3 4। हम एक काम करते हैं, इसकी हमने सीक्वेंस आपने कर लिया है ना, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? पहली टर्म क्या है इन सबकी? ध्यान से देखो, 1 2 3 है ना, उसको मत गिनो, सब सारी की सारी कौन कौन सी, देखो इसको आई राइट फॉर यू अगेन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगा कि मेरे को आपको हिंट की जरूर पड़ेगी, ठीक है ना। यू नीड एटलीस्ट द हिंट्स, बाकी आप कर लोगे, मुझे पता है, यू कैन डू इट। योर क्वेश्चन इज 1 2 3, यू गॉट इट, देन इज 2 3 4, देन इज डॉट 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 n+1 n+2। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द पेज, दिस इज 94 पेज, और हमें शो करना, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। This is 4th question on the page 94, and this is equal to n+1 n+2 n+3 divided by 4। ये हमने इसको शो करना है, ठीक है। अब शो करने का मतलब वही, पहली टर्म P1, गिव इट अ नेम। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा होगा आपको? कोई भी क्वेश्चन लिखो, उसको एक नाम दोगे, ठीक है। क्या नाम होगा? Pn, राइट। एंड इज मेंट फॉर द नेचुरल नंबर्स, Pn हो गया। Now when we talk about P, this is a very repeated question, do you know? This is a very repeated question, ठीक है। P1 का मतलब होता है पहली टर्म, याद है ना, P1 का मतलब होता है पहली टर्म। तो दैट इज 1 2 3 6 बन रहा है, 2 3 सा। और राइट हैंड साइड चेक करो। नाउ इन द राइट हैंड साइड n को लिख रहे हैं हम 1, इट्स 1 2 3 4 and divide by 4, this cancels and we get here, and this is equal to the लेफ्ट हैंड साइड। P1 is true, ठीक है।
के लिए अब आपको मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रही हूँ, यू विल राइट डाउन योरसेल्फ। पी के अपने आप लिखोगे आप यहाँ पर, पी के लिखोगे खुद, और हम बात करेंगे पी के प्लस 1 की। नो पी के प्लस 1 दैट इज 1 2 3 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब के प्लस 1 लिखनी है ना, तो पहले के एच टर्म तो आएगी ही, ये तो कॉपी पेस्ट होगा ही, ये कॉपी पेस्ट हो गया। और अब लिखेंगे इससे अगली टर्म 1 बनेगी, एन की जगह पर आएगा के प्लस 1, के प्लस 1 आएगा इस एन की जगह पर, ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली के प्लस 2, और ये बनेगा के प्लस 3। नाउ अप टू हियर वी हैव गॉट द वैल्यू पी के बी ट्रू, इसीलिए माना था ना हमने कि हम इसको यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपके पास दिख रही है मुझे, के दिस इज रिटन इन योर, यहाँ पर तो मैं एन से कॉपी पेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, एन के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और ये तो मुझे आई थिंक फिनिश हुआ दिख रहा है क्वेश्चन आपका। कैसे, देखो देखो देखो, सो मेनी थिंग्स आर कॉमन हियर, के प्लस 1 2 3 4 कॉमन ही आ गए, बार 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 सारे बाहर आ गए। रेस्ट आई एम लीविंग टू यू, ठीक है, अब ये बताइए हो जाएगा ना आप तो। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ऐसा ही है। 6 आई एम लीविंग टू यू, 7 छोड़ रही हूँ, 8 छोड़ देते हैं, 9 छोड़ देते हैं, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी कर लोगे ना, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बोला हुआ है कमेंट बॉक्स में हेल्प लिख देना कि मैम ये क्वेश्चन इस पेज पर, ठीक है, पेज नंबर देना, पेज पर ये वाला क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देन आई विल डू फॉर यू, राइट, ओके। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं आपका बिल्कुल बता रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं बहुत सारे लेक्चर बनाऊँ या अपना या आपका टाइम वेस्ट करूँ, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं करना हमने, हमसे वो करेंगे जो हमारा वांटेड है अभी। देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन ना हमें लगता है कि पता नहीं हमसे हो पाएंगे कि नहीं, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम हेल्पिंग यू, ओके। n इज इक्वल टू 1 दैट आई एम लीविंग फॉर यू, n इज इक्वल टू k आई एम लीविंग फॉर यू, आई एम डूइंग ओनली k प्लस 1। मैं क्यों करा रही हूँ आपको अभी पता लग जाएगा, p k प्लस 1, दिस इज ऑन द पेज नंबर 94, p k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 8 डॉट डॉट डॉट, के तक की वैल्यू तो हमें लिखनी है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं होना, के तक तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं ना हम लोग, के तक हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। हमारी अब जो प्रॉब्लम है वो है के प्लस 1। एक काम कर लेते हैं, साइड पे एक आंसर हम लिख ही लेते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए ये जो राइट हैंड साइड पर है, के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1, 6 के प्लस 10 बन रहा है, ओके, ठीक है। ये हमने शुरू में ही साइड पर लिख दिया कि भाई हमें आंसर तो पता है, यहाँ हमने बस पहुंचना है, ठीक है ना। तो ऐसे काम छोटे छोटे ट्रिकी से कर लिया करो। अब हम लिख रहे हैं इससे अगली टर्म, ये टर्म मैं ध्यान से लिखवाना चाहती हूँ क्योंकि इसको लिखने में जो है ना बहुत मुझे एक्सपेक्टेड है कि गलती करने वाले हो। हमने कहा था हमने n को हटाकर k लगाया, उसी तरह n को हटाकर k प्लस 1 लगाना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से नोट करो। 3, अब ये आपका n है ना, बेसिकली 3 को यहाँ बनेगा k प्लस 1 और ये -1 रहेगा अपनी जगह पर, ठीक हो गया। और जो दूसरी ब्रैकेट है वो फिर से वही 3, के की जगह कौन आएगा, k प्लस 1 और साथ में चलेगा प्लस 2। बस मुझे आपको यही बताना था अलग से, ठीक है। मुझे अलग से क्या बताना था आपको कि जहां जहां n है सिर्फ n, उसके आगे पीछे में 3 लगा है, -1 लगा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे k लगाते हैं ना उस टाइम भी तो हम याद नहीं रखते ऐसे, उस टाइम तो हम ऐसी कैलकुलेशन कोई नहीं करते है ना, क्योंकि वो बड़ा आसान होता है। तो k प्लस 1 में गलती नहीं करना, ये मैंने बड़ी फ्रीक्वेंट गलतियां जो मैं बार बार दबा दबा के बताती हूँ ना, इसका मतलब है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स मेरे हाथ से निकली होंगी बच्चों की, ठीक है। तो रिप्लेस k बाय k प्लस 1, अगेन रिप्लेस k बाय k प्लस 1, ठीक हो गया यहाँ तक। तो नाउ इसको हम कैलकुलेट करेंगे अलग से, और यहाँ तक की वैल्यू आपने अपने पिछले स्टेप में लिखी हुई है और मैं यहाँ बुक से कॉपी कर लेती हूँ। वो बन रही है k अपॉन 6k प्लस 4, ठीक हो गया। और जो बाकी है उसकी हम जरा ढंग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बन रहा है आपका 3k प्लस 2 और साथ में बन रहा है 3k प्लस 5। हाँ जी, ठीक किया, ठीक है, ओके। अब मुझे कुछ दिख रहा है, जल्दी से बोलो क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन। न्यूमरेटर देखो, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में कोई होल स्क्वायर नहीं है ना, इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो नुकसान हो जाएगा हमारा। इज दैट क्लियर। तो एक काम करो, ये देखो 3k प्लस 2, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूं तो 3k प्लस 2 मुझे दिख रहा है।
3k+2, ध्यान से देखो कौन बचेगा, दिस विल बी योर k/2, चेक इट अप, चेक चेक चेक, ठीक है, 2 3 6, 2 4 4, पता लग गया, एंड दिस इज +1/3k+5, नाउ यू विल सिंपली सॉल्व द क्वेश्चन और अल्टीमेटली यहीं पर पहुंचोगे जहां से हमने अपने क्वेश्चन को शुरू किया हुआ है। विल यू डू इट? इसके बाद देख लो ध्यान से, अब तो बस एक कैलकुलेशन बची है आपकी, ठीक है ना, कैलकुलेशन बची है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका आंसर यही आएगा जो हमारा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थ्योरम है। एंड डोंट फॉरगेट द लाइन, कौन सी लाइन लिखा करते हैं हम, ही डजंट वांट, उसने हमसे एक बार भी नहीं कहा P1 बताओ, PK या PK+1 बताओ, नहीं पूछा ना, उसने हमसे कहा सिंपली शो दैट दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, और मेथड कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट विद दिस, ठीक है। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन को ना देख के डरना नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, नाउ आई एम लिविंग टू यू। अब मुझे लग गया कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन है तो वही चलने दो ना, नीचे है तो नीचे चलने दो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ी जहां हमने सिग्मा एन को यूज किया था, अदरवाइज तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारा एंड में अपने आप कॉमन आ जाता है बाहर और एलसीएम लेते हैं, और हमें अगर क्वाड्रेटिक आंसर में नहीं दिख रही तो फिर हम मल्टीप्लाई ही क्यों करें, इसका मतलब है कि वो तो कट ही जाएगी। देखो फॉर्मूला तो गलत नहीं ना देगा वो हमें, है ना। तो लास्ट में हेंस बाय PMI द गिवन स्टेटमेंट इज दैट क्लियर। सो दिस इज अप टू ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आई एम लीविंग टू यू, बट इसको छोड़ना मत, एक बार कर लेना, 3 टर्म्स है ना, देखो इट्स 1 2 3 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यू मस्ट डू इट, ठीक है, अपने आप जरूर करना इसको। देन इज क्वेश्चन नंबर 12, डोंट बी कंफ्यूज, ये आपका ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, जीपी का पढ़ा हुआ है ना सीक्वेंस सीरीज, तो ये अपना ऑर्डिनरी जीपी का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही करना है, P1 देन PK देन यू राइट PK+1 और ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर पर पहुंच ही जाओगे, राइट विद दिस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 14, ये मैं थोड़ा सा आपको करा देती हूँ। 13 14 मुझे लगता है उसके बाद के बाकी क्वेश्चन में शायद आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई स्टिल रिपीट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो उसको बताना, उसको मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व फॉर यू, और मैं आपको बिल्कुल इसमें जो नीचे कमेंट बॉक्स है वही सॉल्व कर देंगे आपके लिए, राइट। सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द पेज 95। अगेन आई एम लिविंग रिमेनिंग थिंग्स फॉर यू। हाँ जी, P1 कर लोगे, N को 1 लगाओगे, देन N1 का मतलब होता है पहली टर्म, N1 का मतलब होता है पहली टर्म। देख लो पहली टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + 3 4 बन रही है, राइट हैंड साइड पे कौन बन रहा है, 1 + 1 का स्क्वायर, अगेन इट इज 4, ठीक है। देन PK जहां जहां N है वहां लिख दिया होगे K, ठीक है। और मैं लिख रही हूँ इससे अगला स्टेप, और अगला स्टेप यहाँ ना जगह मैं थोड़ी सी इसको इधर कर देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है ना क्वेश्चन। सो दिस इज 1 + 3/1, 1 + 5/4, then is dot 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 1 + 2k+1/k², ठीक है। और रह गया k+1 टर्म, अब याद आ गई अच्छे से, कैसे लिखोगे, सिर्फ n की जगह पर k+1, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार आपको करा रही हूँ कि आपको इसमें कोई गलती ना लगे। 1 यहाँ बन जाएगा 2k+3/k+1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, कोई गलती तो नहीं की मैंने, देखो देखो, एनी मिस्टेक आई हैव डन फॉर यू, नो 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 नो, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, जहां हमारे पास n था वहां लगा दिया k+1, तो जैसे ब्रैकेट खोली बन गया 2k+2, साथ में आ गया 8+1 यानी कि 2k+3 डिवाइडेड बाय k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करें यहां तक की, ओके, यहां तक का तो आपने इससे पहले स्टेप में यहां पर लिखा है ना, क्या लिखा है, k+1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर k+1 का होल स्क्वायर, और वहां मुझे अच्छा खासा एक एलसीएम भी दिख रहा है k+1 का होल स्क्वायर का, तो यहाँ बन गया आपका k+1 होल स्क्वायर प्लस 2k+3, राइट विद दिस, एंड दिस कैंसिल्स। मेरे ख्याल में हम तो सीधा सीधा आंसर में पहुंच गए, है ना। तो दिस इज k² 2k1 then it's 2k+3, yes we are at the answer, plus 4k+4, isn't it your k+2 का होल स्क्वायर, हाँ जी है कि नहीं, यस। और हमने शुरू में अगर आंसर लिखा होता साइड पर तो भी हम यही लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, hence by PMI the statement is
ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। वहां पर भी इतने सारे जो के टर्म्स हैं वहां उनकी वैल्यू है k+1, और एक टर्म और लिख दो, मैं कर दूं 1 मिनट में। देखो मैं अब तो बिल्कुल ही शॉर्टकट मारूंगा, अब तो मार लियो, देख लो, है ना। यू कैन डू इट। अब इसको बिल्कुल शॉर्टकट मारना, करना आगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में जनरली 6 मार्क के आते हैं, सो बी वेरी मच अलर्ट अबाउट इट। अगले जो लेक्चर है उसमें मैं कराऊंगी आपको इन इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन आई थिंक यू आर वेरी मच कन्फर्म। आप सबको समझ आ गया हम क्या करते हैं, है ना, पता लग गया। और बिल्कुल आसान है, आसान करना क्या, 3 ही तो स्टेप है, बार बार एक ही बार वही, सिर्फ स्टेटमेंट बदल रही है, थोड़ा सा लुक्स बदल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कभी डिनोमिनेटर में आ रहा है, कभी लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ओके, देन आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आई एम राइटिंग ओनली k+1 फॉर यू, ठीक है। ये 1+1/2 डॉट 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 1+1/k। तो अगली टर्म अब आपको बनानी आती है अच्छे से, हाँ जी, ठीक है। और यहां तक की जो वैल्यू है वो आपने इधर एक स्टेप लिखा था ना, उसके हिसाब से बनती है k+1। इनसाइड आई टेक द LCM, इट्स k+1+1 एंड दिस कैंसिल्स। हाँ जी, बन गया k+2। और अगर हमने साइड में शुरू में लिख लिया होता तो बिल्कुल हम यहीं पर पहुंचने वाले थे, एंड दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। एंड द लास्ट लाइन नॉट डन, वो रह गई। Hence by PMI the given statement is true for all natural numbers। हाँ जी, अब आपको क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 23 मैं जरूर आपको शॉर्ट में करवा देती हूँ। ये याद है ना क्वेश्चन हम क्या करते थे, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 27। इसमें हम क्या करते हैं, समथिंग इज गिवन तो हम क्या करते हैं उसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 27 है यानी 27 इंटू समथिंग होगा, ठीक है। कभी हम d मान लेंगे, कभी m मान लेंगे, अपने हिसाब से लेते रहेंगे। तो सबसे पहले नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 23 फॉर यू। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 मिस मत करना, वो बहुत जरूरी है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने सारी इन इक्वेशंस वाले क्वेश्चन किए 6 के 6, ठीक है। आई एम ट्राइंग दैट टाइम, आई विल बी डूइंग फॉर यू। 23rd क्वेश्चन, सबसे पहला काम वी राइट डाउन Pn इज इक्वल टू 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n एंड दैट इज इक्वल टू 27d। हाँ जी, राइट अप टू हियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1, वो तो मुझे दिख ही रहा है। जब P1 लेंगे तो ये कौन बनेगा, 41 माइनस 14, यस 27, यस इट इज। ये स्लैश और 27 लगाया ना, ये देखो ये स्लैश लगाया मैंने 27, इसका मतलब होता है डिविजिबल बाय 27। हम डिवाइड नहीं कर रहे, डिवाइड कर नहीं रहे, हम कह रहे हैं यस इट इज डिविजिबल बाय। ये इसकी पहचान होती है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर गलती लग रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ एक लाइन में लिख लो विच इज डिविजिबल बाय 27, ये उसका शॉर्टकट है। क्लियर हो गया। देन वी टॉक अबाउट पी के का मतलब तो होता है लेट। अब अगर ये लेट है तो दिस इज 14 टू द पावर के। अब वहां हमने डी लिया था ना, यहाँ कुछ भी मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, बट डोंट टेक डी, क्योंकि जो डी मल्टीपल है वो एन के लिए था, ठीक है ना। अब एन कौन है ये तो हमें नहीं पता है ना, तो अब ये के बनाया तो हमने मान लिया कि ये एम है, सपोज, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। देन वी टॉक अबाउट k+1, तो k+1 में क्या हो जाएगा, अब आपको याद आ गया, देखो देखो मैंने ऐसे क्यों किया है, हाँ जी बताओ जल्दी से, याद आ गया। एक क्वेश्चन किया था, चेक योर क्वेश्चंस, पिछला लेक्चर चेक करो, मैंने इसको क्यों अलग कर दिया, इसलिए अलग किया है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, हमने इसको यूज करना है ना। किसको यूज करना होता है, पी के को। अब अगर यूज करना है हमें तो हमारे पास तो यहाँ है ही 41 टू द पावर के, है ना, जबकि यहाँ क्या बन रहा है 41 टू द पावर k+1। तो मैंने इस k+1 को, तरीका तो ऐसे ही बनता था कि नेक्स्ट स्टेप कर लेते, पर मैंने कर दिया, ठीक है। यू डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप और यू डू इट हियर, दैट इज द सेम थिंग। नाउ 41 टू द पावर k वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सो आई थिंक यू गॉट टू नो कि अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस दिस इज 14 टू द पावर k+1, इसको भी काम करते हैं 14 टू द पावर k इंटू 14 लिख देते हैं, ये तो आपको करना आता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं, बोलो बोलो, हम ढूंढ रहे हैं 27 इंटू समथिंग, ठीक है, कि हमारा जो आंसर है वो आ जाए 27 इंटू कुछ, यानी कि डिविजिबल बाय 27। देखो ये 27 लिखा था ना मैं डिविजिबल बाय, क्योंकि 27 इंटू 1 था, फिर ये 27 इंटू एम था, 27 इंटू डी था, ऐसे ही करते करते अब हम ढूंढ रहे 27 इंटू समथिंग, तो दैट इट इज डिविजिबल बाय 27,
राइट विद दिस। सो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये आपका बन गया, हमें 27 अलग से चाहिए ना, मैंने पहले भी क्वेश्चन में ऐसे किया था कि 27 इंटू 41 को मल्टीप्लाई मत करो, हमें तो अलग से चाहिए, वो बाहर निकालना है ना कॉमन, डोंट यू मल्टीप्लाई, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दिस। दिस इज 41m और इन दोनों में 14 टू द पावर k, तो मुझे कॉमन दिख रहा है, दैट इज 41 माइनस 14 एंड आई थिंक दिस इज ऑल 27। ये हमारा आ गया इतना और ये बच गया 14 टू द पावर k, ये वाला 27 मैंने बाहर निकाल दिया। यस, हाँ जी, डिविजिबल बाय 27 है या नहीं? होगा, 27 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 से डिवाइड तो होगा ही, राइट विद दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 1, 2 एंड 3। आई रिपीट, ये मैंने सारे मिक्स एंड मैच कराए हैं, इसमें एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में जब एग्जाम्पल कराए ना, एग्जाम्पल के साथ साथ मैचिंग क्वेश्चन उस टाइम करा दिए थे। कुछ क्वेश्चन जो मैंने देखा कि नहीं लगता है कि आई थिंक यू नीड देम, वैसे मैंने सोचा था कि आज इन इक्वेशन करा देंगे आपको, बट जो इनइक्वलिटीज वाली क्वेश्चन है, ठीक है ना, बट आई थिंक मुझे यू नीडेड दिस हेल्प। इज दैट ओके? सो अगर आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लो, बेल लगा लो, क्योंकि 12th क्लास के लेक्चर भी अब हम करने वाले हैं इसके बाद बैक टू बैक। 12th में जाने वाले हो ना बहुत जल्दी, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट, वेटिंग फॉर द लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, वो ना थोड़ा सा हट के उनको हम लीक से ऐसे नहीं, यहाँ जैसे यहाँ सॉल्व किया सीधा आंसर, दूसरा सॉल्व किया सीधा आंसर, ऐसे आ रहा था ना, वहाँ शायद हमें आंसर में कोई ट्रिक लगानी पड़े, जस्ट टू शो कि वी आर राइट और वी आर रॉन्ग। ओके, बाय।